नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। इंडिया और अफ्रीकन कंट्री मोरक्को के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ है, जिसके अंदर इंडिया की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को के अंदर उनके लिए आर्म व्हीकल्स और साथ ही साथ कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगी और साथ ही साथ वहाँ की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के साथ बनाएगी। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा सकती है, क्योंकि इस समय अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशंस के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में रेस लग रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा अफ्रीकन नेशन के अंदर प्रोजेक्ट को सिक्योर कर पाएगा, बड़े से बड़े पोर्ट को सिक्योर कर पाएगा और किस अफ्रीकन कंट्री को अपने डिफेंस डील साइन करवा पाता है। तो इस समय इंडिया मोरक्को के साथ ये डिफेंस डील साइन करता है और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मोरक्को, तो मोरक्को एक अफ्रीकन नेशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफ्रीकन नेशन है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर लगते हैं एक तरफ अटलांटिक सी के साथ लगते हैं और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी के साथ लगते हैं। इसके दो कोस्ट लाइन है और उसके साथ यानी कि इंडिया मोरक्को के साथ एक डिफेंस डील साइन करता है, जिसके अंदर हम मोरक्को के लिए एडवांस सिस्टम्स बनाएंगे और उनके लिए व्हीकल्स बनाएंगे और साथ ही साथ कई सारे एरियाज में हम कोऑपरेशन करेंगे। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो अभी जो डिफेंस डील साइन हुई है वो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा और उनके द्वारा विजिट किया जाता है। मोरक्को का जो कैपिटल है रबात, मोरक्को का कैपिटल क्या है, रबात है, तो वहाँ पे विजिट किया जाता है और रबात में जाके साइन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में। और इसके अंदर हम मोरक्को के लिए एक नए सिस्टम बनाएंगे, मोरक्को के लिए आर्म व्हीकल बनाएंगे और ये बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम। अगर इसके बारे में बात करें की फीचर्स की बात करें तो इसमें जो हम अपना बना रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिल्ड ए स्ट्रक्चर डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म कवर करेगा डिफेंस इंडस्ट्री को, ट्रेनिंग्स को और ज्वाइंट एक्सरसाइज। यानी कि इस मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डिफेंस के वेपन्स बनाएंगे नहीं, बल्कि हम जो मोरक्को की आर्मी है उनके जो डिफेंस फोर्सेस है उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ज्वाइंट एक्सरसाइज अब शुरू होगी मोरक्को के साथ, कई सारे ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी हम कंडक्ट करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कॉपरेशन को बढ़ाएंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कुछ हम चीज़ें सीखेंगे मोरक्को से और कुछ मोरक्को हमसे सीखेगा, तो ये सारी चीज़ों को करेंगे। अगर हम बात करें एरिया ऑफ कॉपरेशन तो हम कहाँ पे कॉपरेशन कर सकते हैं मोरक्को के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है काउंटर टेररिज्म, क्योंकि इंडिया भी टेररिज्म से बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ है और साथ ही साथ जो मोरक्को है उसका साहेल रीजन जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे इस टेररिज्म के मामले में, क्योंकि टेररिज्म जो है वो ग्लोबल इशू है, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का इशू नहीं है और इंडिया ऐसा मानता है। तो काउंटर टेररिज्म में हम इसमें कोऑपरेशन कर सकते हैं मेरी टाइम सिक्योरिटी में, क्योंकि इस समय इंडियन ओशियन में इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ मेडिटेरियन सी में और अटलांटिक ओशियन में मोरक्को की जो पहुंच है, इससे दोनों के बीच में कोऑपरेशन से क्या होगा कि इंडिया की जो नेवी है वो अटलांटिक सी के पास जा सकती है और मेडिटेरियन सी के अंदर भी जा सकती है। तो इंडियन नेवी को या फिर हम कहें इंडिया की नेवी जो है एक ब्लू नेवी बन सकती है। आगे बात करें तो साइबर डिफेंस यानी कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस के मामले में बात करें, क्योंकि इस समय जो जो दुनिया हो गया, जो वारफेयर है वो चेंज हो चुकी है और साइबर डिफेंस एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन के आई है सामने। तो हम इसमें कोऑपरेशन कर सकते हैं, पीस कीपिंग मिशंस में हम जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलिट्री मेडिसिन में सप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपर्टीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोरक्को की जो डिफेंस है या फिर उनकी जो सेना है वो किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होगी, हम उनसे किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकते हैं। आगे बात करें रोड मैप की बात करें तो को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफर ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम एंड अदर। इस समय क्योंकि हमारे पास ड्रोन सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम हम बहुत ही रैपिडली डेवलप कर रहे हैं और मोरक्को इसमें काफ़ी पीछे है, तो हम मोरक्को को ये सारे डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इससे इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा कमाई भी होगी। अदर एडवांस सिस्टम और कई सारे हमारे पास मिसाइल्स है, जैसे हमारे पास तेजस फाइटर जेट्स है, हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मोरक्को को, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया टू सपोर्ट मोरक्कोस डिफेंस रिक्वायरमेंट आर्म फोर्स एक्सचेंज, साथ ही साथ हमारे आर्म फोर्स एक दूसरे के साथ अपने इंटेलिजेंस को एक्सचेंज करेंगे। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर कई सारे देश की कंट्रीज आती हैं इंडियन नेवी के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं मोरक्कन आर्मी के साथ। डिफेंस विंग इन रबात जो वहाँ की कैपिटल है, डिफेंस विंग इनहेंस कोऑर्डिनेशन फोकस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इस तरह से अगर इंडिया अफ्रीकन नेशन के अंदर पहुँच जाता है तो इससे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा
बढ़ेगा ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि इंडिया एक बड़ा पावर बन के उभरेगा, एक सॉफ्ट पावर हमारा इससे ज़्यादा डेवलप होगा। जॉइंट कोऑर्डिनेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी लिंकिंग इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो जो मोरक्को के सामने अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, एक साथ कह सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ ये लिंक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो इससे इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है, अगर हम मोरक्को के साथ जा रहे हैं तो क्या एडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंस है अफ्रीका के अंदर वो बढ़ जाएगा, हमारा अफ्रीका के अंदर प्रेजेंस बढ़ जाएगा। और इस समय अफ्रीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। और अगर हमारा अफ्रीका के अंदर सॉफ्ट पावर बढ़ता है तो हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश के अंदर ला सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकते हैं। इससे इंडियन की जो डिफेंस है या फिर इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी, रैपिडली ग्रो करेगी। और मोरक्को क्योंकि एक वीक नेशन है तो उसको हम डिफेंस आइटम बहुत सारा बेच सकते हैं। जो मोरक्को है उसके पास बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बेचने के लिए बहुत कुछ है। तो हम मोरक्को को बहुत ही अच्छे से ट्रेड करके मोरक्को के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी एडवांटेज है, हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर सकते हैं नॉर्थ अफ्रीका में और अटलांटिक रीजन में, स्ट्रेंथन प्रेजेंस इन द मैरीटाइम कॉरिडोर्स एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर आत्मनिर्भर भारत। और इस समय आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा अगर हम अपने एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ। साथ ही साथ हम एड्स ए पार्टनरशिप इन काउंटर टेररिज्म, मोरक्को फेसेस एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट इन साहेल रीजन। जैसे मैंने आपको बताया जो मोरक्को का साहेल रीजन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म और साथ ही साथ टेररिज्म देखने को मिलता है। तो इसमें हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेशन कर सकते हैं। अगर बात करें कि सिर्फ हमें इंडिया को ही इससे फ़ायदा नहीं होगा, इंडिया अपने साथ साथ अपने मित्र मुल्कों का भी फ़ायदा देखता है। तो हम अफ्रीका को या फिर हम अफ्रीका के नेशन मोरक्को को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले एक्सेस टू इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया की इस समय जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ की वजह से बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। दुनिया का ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जो इंडिया का डीआरडीओ बना नहीं सकता, चाहे हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात करें या फिर हम मिसाइल्स की बात करें, नए सिस्टम की बात करें, तो हम इनमें डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें बहुत ही ज़्यादा आगे हो रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम मोरक्को को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट कर सकते हैं हम पीस कीपिंग मिशंस में। और हमारे पास कई सारे इस समय अपने देश के अंदर हम शिप्स को बिल्ड कर पा रहे हैं, तो मोरक्को की नेवी को अगर कोई शिप बिल्ड करना होगा तो फिर हम उनमें भी अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सिक्योरिटी पे प्रोवाइड करते हैं। इनहेंस साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब इंडिया भी साउथ रीजन के अंदर माना जाता है और मोरक्को भी, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन हम कर सकते हैं। और शोज इंडियाज रोल एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का भरोसा यूएस के ऊपर से उठ चुका है, तो इंडिया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनके सामने जा सकता है। और अगर अफ्रीकन नेशन इंडिया के ऊपर भरोसा कर लेती हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा हमें एडवांटेज होगा। एड्स मोमेंटम टू इंडियाज अफ्रीका पार्टनरशिप, इससे इंडिया और अफ्रीका जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम अफ्रीका के इस देश मोरक्को की बात करें तो ये मोरक्को देश है और इसका जो कैपिटल है रबात। ये एक तरफ से मेडिटेरियन सी के साथ अपने सी बॉर्डर को शेयर करता है और दूसरी तरफ से अटलांटिक सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो यानी कि जो अफ्रीकन है, मतलब ये मोरक्को जो है ये अफ्रीका का एक इकलौता मात्र ऐसा देश है जिसकी दो कोस्ट लाइन अलग अलग सी के साथ लगती हैं, एक मेडिटेरियन सी के साथ और एक अटलांटिक सी के साथ। अकेला मोरक्को ही ऐसा देश है। साथ ही साथ इनके बीच में स्पेन और मोरक्को के बीच में जो एक स्ट्रेट है, यानी कि एक नैरो पाथ जो दो चीज़ को ऐड करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट है उसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, और जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है इन दोनों को जोड़ता है। तो ये इनका जो लोकेशन है वो मोरक्को का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। और अगर इंडिया का मोरक्को के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो इंडिया ना सिर्फ इस मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, बल्कि मोरक्को के अंदर और साथ ही साथ पूरे अफ्रीकन नेशन के अंदर अपने प्रेजेंस को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। अगर इसके ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम बात करें कि मोरक्को के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके ये सब चीज़ें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो हम इसके रीजन की बात करें तो ये मैगरेब रीजन, नॉर्थ अफ्रीका के मैगरेब रीजन में माना जाता है मोरक्को। साथ ही साथ इसका जो हेमिस्फीयर है वो डिपेंड करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर या फिर यहाँ का जो भी मानसून है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के साथ लगता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो साउथ में ये वेस्टर्न सहारा के साथ अपने बॉर्डर बनाता है, ईस्ट में अल्जीरिया के साथ, वेस्ट में अटलांटिक सी ओशियन के साथ, और नॉर्थ में ये मेडिटेरियन सी के साथ। जैसा कि आपने इस पिछले उसमें देखा आपने स्लाइड में कि आपने देख रहे कैसे इसका अल्जीरिया के साथ, अटलांटिक ओशियन के साथ, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी के साथ अपने बॉर्डर को ये शेयर कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स की तो ओनली अफ्रीकन नेशन है जिसके पास दो कोस्ट लाइन है, एक अटलांटिक सी के साथ और एक मेडिटेरियन सी के साथ। साथ ही साथ स्पेनिश इनक्लेव, जैसे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मोरक्को है तो यहाँ पे एक मेलिला और यहाँ पे सेउटा, यहाँ पे दो ऐसे इनक्लेव है। इनक्लेव ऐसी चीज़ें होती हैं जो
पड़ती तो है, मतलब मोरक्को के अंदर ये जो इनक्लेव है, तो आप कह सकते हैं कि ये मोरक्को के टेरिटरी के अंदर आते हैं, लेकिन ये पार्ट है स्पेन के, तो उसको कहा जाता है इनक्लेव। तो इसके अंदर 2 इनक्लेव हैं स्पेन के। और अगर बात करें तो लार्जेस्ट सिटी जो इसका है, इसका कासाब्लांका है, मेजर अटलांटिक पोर्ट भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हब भी है, और इसका जो कैपिटल है रबात। इसमें एक ही रिवर, जो मेजर एक रिवर है वो बहता है, उसका नाम है मौलवा। इसका रिवर है जो कि एटलस माउंटेन से होकर ओरिजिन होता है। अगर हम एटलस माउंटेन की बात करें तो एटलस माउंटेन पूरे तरीके से अफ्रीका के अंदर पड़ता, मोरक्को के अंदर पड़ता है, और यहाँ से ये मौलवा रिवर निकल के जाती है और निकलते फिर नॉर्थ में जाके मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रेन हो जाता है, वहाँ पे गिर जाता है। तो आई थिंक आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में क्लियरली आया होगा कि मोरक्को क्यों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ज्योग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इन्फ्लुएंस के लिए, इंडिया के एडवांटेज के लिए। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।